हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल डिमापुर बंगाली रिएक्ट्स और मेरा नाम है किशोर सर। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करने वाला हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। क्यों डिस्टर्बिंग है? नेपाल, जो हम लोग का पड़ोसी मुल्क है, जो हम लोग का दोस्त है, पहले ये एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन अभी ये जगह जो है आपका सेकुलर हो गया है, बहुत पोल्यूटेड हो गया है। और क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ कि पोर्ट्रेट हो गया है, आप अभी का जो वीडियो है ये देखने से आपको पता चलेगा। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल में, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उमर साहब अनम्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऐसा लग रहा है कि ढंग का वड्डा मुसलमान सलाम। किया है। ओहो साहिल साहब, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हो गया सर इनके सलाम से। सब पहले सब लोग का बहुत ही शुक्रिया और प्रणाम। I'm about to go to school, so I might not be able. I might leave very early, but I wanted to talk to you all. क्या बोल रहे हैं एडम साहब? आपको समझ नहीं आ रही इसकी एक्सेंट? या वो जा रहा है असल में स्कूल, और वो कह रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल से पहले पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। सो मिस्टर उमर, आर यू नॉट फ्रॉम इंडिया? हाँ जी, मैं नेपाल से हूँ, परंतु मैं विदेश में हूँ। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद, घर जमाई है, लेकिन उसकी हालत घर के नौकर से भी हाँ जी, मैं नेपाल से हूँ, परंतु मैं विदेश में हूँ। राइट, विदेश में तो पता लग गया कि आप बात करना चाहता हूँ। सो मिस्टर उमर, आर यू नॉट फ्रॉम इंडिया? हाँ जी, मैं नेपाल से हूँ, परंतु मैं विदेश में हूँ। राइट, विदेश में तो पता लग गया कि आप ब्रिटिश एक्सेंट में बोल रहे हैं, तो प्रोबेबली आप इंग्लैंड में हैं, राइट? हम नहीं जी, मैं यूएस पे हूँ। यूएस में बैठ के आप ये ब्रिटिश एक्सेंट में कैसे बोल रहे थे भाई? पता नहीं जी। अच्छा, तो भाईजान ये हमारा हिंदी चैनल है, हिंदी में बात कर सकते हैं या अंग्रेजी में करना पसंद फरमाएंगे? हाँ जी, हम हिंदी में भी कर सकते हैं, परंतु आपको पता चल गया होगा कि मेरे हिंदी बहुत अच्छे नहीं है। सर, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक आधे लफ्ज की अंग्रेजी वाले तो डाल देना, मगर कोशिश करें कि आप हिंदी की अल्फाज को मैक्सिमम तौर पे यूज कर सकें, ताकि जो हमारे 6000 7000 व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको भी जरा समझ आए कि आप बोल के रहे हैं। क्योंकि एक तो एक्सेंट आपका काफी गाढ़ा है और प्योर ब्रिटिश एक्सेंट है, तो लफ्जों को आप बड़ा घुमा घुमा के बयान कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन ये मोमिन है क्या? हाँ जी, सर, हाँ, टेस्ट ले लो। हाँ यार, इतने बड़े इस्लाम के बाद भी टेस्ट लेना है? ले, छोटा सा ले लेते हैं भाई। कोई तो आए तो दरूद इब्राहिमी सुना दें यार। क्या मैं सूरा अल-फतिहा सुना सकता हूँ? हैं? कौन सा सूरा? सूरा फतिहा। फातिहा तो आ जाती है यार, लेकिन चलिए सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। जब हम तरावियां पढ़ रहे होते थे ना साहिल भाई, तो वो जो तरावी वाला मौलवी ने जल्दी जल्दी सूरह फातिहा पढ़नी होती थी, वो इस तरीके से पढ़ता था, तेज तेज पढ़ के खत्म करेगा, अगली सूरत भी पढ़नी है लंबी वाली। करो। टॉपिक पता ना आपको? ठीक है, टॉपिक हम स्लेवरी के बात करें। नहीं, लेकिन यार ले जाने दो इसको, एक्सेप्शन दे दो आयरन साहब। नेपाली मुसलमान फर्स्ट टाइम आया, दे दो इनको। चलें, स्लेवरी पे बात कर लें सर। हाँ जी, मैं बात करता हूँ और आप चले, मैं कर देता हूँ जनाब। स्लेवरी अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, पहले ये बता दें। मुझे लगता है कि स्लेवरी इन इटसेल्फ, जो हमारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है स्लेवरी पर, वो अच्छे नहीं है। ओके, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो स्लेवरी का है, जरा वो बताएं। साहिल साहब नोटपैड खोल लें और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इनके लिखने शुरू कर दें प्लीज। आपका हथियार चाहिए यहाँ पे। ले जी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी जो कि आपको पसंद नहीं है, उसका पॉइंट नंबर 1 बयान करें साहिल भाई, उसको नोटपैड पे लिखेंगे। ठीक है जी। एक है तो वो बहुत ही डिह्यूमनाइजिंग होते हैं ऑब्वियसली। ओके साहिल साहब, पहला पॉइंट है जी, डी स्लेवरी, जो वेस्टर्न स्लेवरी है वो डीह्यूमनाइजिंग है। ओके जी, पॉइंट नंबर 1 आ गया। पॉइंट नंबर 2 सर? पॉइंट नंबर 2 ये है कि और ये डिह्यूमनाइजेशन का ही रूट पे है, परंतु वो लाइक एक प्रकार का ह्यूमन राइट्स वायलेशन है जो। ओके जी, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है स्लेवरी वेस्टर्न जी। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3।
पॉइंट नंबर 3, जब हम सोचते हैं स्लेवरी पे, तो मुझे लगता है वो एक ह्यूमिलिएटिंग, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग प्रैक्टिस है। ओके जी, पॉइंट नंबर 3 इज जी ह्यूमिलिएटिंग है स्लेवरी जी। हाँ, और कोई पॉइंट देना है क्या? खत्म? मुझे लगता है कि हम इतना ही काफी है अब ओके, शुरुआत पे। बेहतरीन। तो जनाब स्लेवरी जो है उसमें ये 3 मसले हैं जिसकी वजह से वो डिह्यूमनाइजेशन करता है। नंबर 1, नंबर 2 ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और नंबर 3 ह्यूमिलिएटिंग है। चलें जी, इस्लाम में स्लेवरी को देख लेते हैं। इस्लाम में जब आपने स्लेव बनाना है तो उसको आप ह्यूमिलिएट कैसे करते हैं कि आप उस स्लेव लड़की के साथ सेक्स करते हैं जब भी आप चाहें सेक्स करना चाहें। तो इस्लाम में सर नंबर 3 को ले आए जरा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 3, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूं। जब आप स्लेव लड़की के साथ सेक्स करते हैं तो इसका मतलब है आप उसकी ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, क्योंकि जिस लड़की के बाप, भाई, पिता, खामन को आपने कत्ल किया है, उसके साथ अगर सेक्स होगा तो वो ह्यूमिलिएट ही हो रही है। ओके जी, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। बेशक इस्लाम में ना सिर्फ स्लेव को बनाना, हालांकि वो फ्री शख्स था, आपने लड़ाई की, लड़ाई में उसको बनाया स्लेव, फिर उसके बाद आप उसे बेचते हैं। जब दिल करे आप उसे बेच सकते हैं चंद सिक्कों की खातिर। ये आपकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन में आता है कि किसी भी इंसान की खरीदो फरोख्त इज ए वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो आपका पॉइंट नंबर 1 था मेरे भाई, वो एक्चुअली में पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 उसी के अंदर इनकैप्सुलेट होते हैं, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 एक्चुअली में कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि डीह्यूमनाइजेशन इटसेल्फ, उसका जो डेफिनेशन है वो यही है कि ह्यूमिलिएशन करना और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करना, बिकॉज डीह्यूमनाइजेशन इज एक्चुअली दैट। लेकिन मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करता हूं जो आपने पॉइंट ऐड नहीं किया, कि इस्लाम में स्लेव्स को पीटना अलाउड है, मारना पीटना अलाउड है, और अगर स्लेव भाग जाए तो उस स्लेव को आपके मुसलमानों ने मोहम्मद साहब के होते हुए कत्ल भी किया है। और इवन मोहम्मद ने कहा है कि ना तो इसकी कोई नमाज कबूल होगी, ना कोई और अच्छा काम कबूल होगा, और ये जहन्नम में सड़ेगा हमेशा हमेशा, क्योंकि ये भाग गया है। दिस इज द एब्सोल्यूट डिह्यूमनाइजेशन, कि आप स्लेव को भागे, उसको पकड़ते हो और उसको कत्ल करते हो, उसको मारते हो, और वरना उसके साथ सेक्स कर रहे हो, और जब दिल चाहे उसको बेच दो। तो भाईजान, स्लेवरी चाहे वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न हो, बाय डिफॉल्ट स्लेवरी इसी 3 पैरामीटर के अंदर फिट होती है। जी हजरत, माइक आप। क्या मैं प्रश्न पूछूं जी? पूछिए प्रश्न सर। मेरा प्रश्न ये है एक, कि हमारे बहुत ही हदीस है जिसमें कहते हैं कि स्लेव्स को फ्री करने अच्छा है, सुनना है ये सब। और भी एक बात है मुझे पता नहीं मेरा क्यों ब्रेन फॉग हो रहा है। कोई मसला नहीं सर, ब्रेन यहाँ पे आके फॉग हो जाते हैं, डोंट वरी प्लीज। आप कोशिश करें ब्रेन की फॉग को खत्म करने की, तो मैं आपको मजीद टाइम देता हूँ। और एक और है कि जब हम ये आप तो महात्मा नहीं मानते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद अब महात्मा है? नहीं, परंतु जब आप बहुत ही लोगों को देखते हो और प्रॉफिट्स को और ये सब पे, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पे आते हैं। और मैं भी मानता हूँ कि वो जब स्लेव एक्टिविटीज है वो अच्छे नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जी ने ये जो स्लेवरी की बात कर रहा है वो उसका कट्टरता है ना, वो कम करना खोजा। ओके, जैसे आप पहले पॉइंट पे पॉइंट चलते हैं, आप बात बढ़ाते जा रहे हैं, वापस आते हैं। आपने कहा इस्लाम में स्लेव को आजाद करने का कहा गया है। सर कुरान में स्लेव को ऐसे ही आजाद करने का नहीं कहा गया कि जाओ अपने सारे स्लेव आजाद कर दो। मुझे एक आयत भी नहीं दिखा सकते आप जो कुरान में कि जाओ अपने सारे स्लेव आजाद कर दो और आज के बाद स्लेव्स मत रखना। ये एक फॉल्स नैरेटिव है जो आपको आपके मुसलमान आलमों ने दिया हुआ है। इट्स अ फॉल्स नैरेटिव। कुरान कहता है स्लेव आजाद करो इन ए रिकम्पनसेशन, क्योंकि स्लेव्स उस जमाने में एक कैश इक्विवेलेंट होता था, कैश का इक्विवेलेंट होता था। कैश इक्विवेलेंट इज स्लेव। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान में होंडा CD70 को कैश इक्विवेलेंट एसेट समझा जाता है, एक ऐसा एसेट जिसको आप यूटिलाइज भी कर रहे हो बट इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू कैश। मींस कभी भी जाओ किसी को दो फौरन कैश ले लो। इट्स अ कैश इक्विवेलेंट एसेट। स्लेव भी कैश इक्विवेलेंट एसेट होता था। अब आपने आजाद कब करना है? फॉर एग्जांपल आपने कसम खाई और वो सच्ची कसम थी और अब वो कसम आपको तोड़नी पड़ रही है, तो अब आपको एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा।
ठीक है। नाउ क्या है ये कैश इक्विवेलेंट है, क्यों? क्योंकि अल्लाह उसी आयत में आगे लिखता है कि अगर तुम्हारे पास आजाद गुलाम नहीं है कि जिसको तुम आजाद कर सको, तुम इतने गरीब बंदे हो, तो 3 दिनों के रोजे रख लो, ठीक है, 3 दिनों के रोजे रख लो। अब गुलाम आजादी को अल्लाह ने इस तरीके से बयान किया हुआ है कि तुम या तो 10 गरीबों को 2 वक्त का खाना खिला दो दरमियाने दर्जे का, या एक स्लेव आजाद कर दो। और अगर तुम ये दोनों काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कैश भी नहीं है कि गरीबों को खाना खिला सको, और तुम्हारे पास इतना गरीब तुम इतने ही गरीबों के स्लेव भी नहीं है, यानी कि 10 गरीबों को खाना खिलाने से भी कम औकात थी एक गुलाम की, कि जब वो भी नहीं है तुम्हारे पास तो 3 दिन के रोजे रख लो। तो रिकंपनसेशन के तौर पे गुलाम आजाद किया जाता था, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, हदीस मुबारका में मोहम्मद ने खुद बहुत सारे गुलामों को बेचा है, हालांकि उस गुलाम का मालिक मर गया और मरने से पहले वो कह गया था कि मेरे मरने के बाद मेरे गुलाम आजाद कर देना। एक दफा नहीं, कई हदीसों में। सो इसका मतलब है कि मोहम्मद ने नंबर 1 उस बंदे की जो विल थी, आखिरी ख्वाहिश थी, उसको भी तोड़ा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मोहम्मद का काम स्लेव्स को आजाद करना होता तो बाय डिफॉल्ट कभी भी वो उन लोगों के गुलामों को बेचता नहीं, क्योंकि बेचने का मतलब है कि आपने उसको ऑलरेडी एक और गुलामी में डाल दिया है, एक बंदे की गुलामी से उठा के दूसरे बंदे की गुलामी में। तो भाई ऑल ऑफ योर पॉइंट्स आर सो बैड दैट जो आपने ओरिजिनल डिह्यूमनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के पॉइंट्स दिए थे, ये उसके ऊपर 100% फिट बैठता है। तो मोहम्मद साहब वाज वन ऑफ द वर्स्ट मैन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, बिकॉज वो इन तमाम एस्पेक्ट्स पे 110% पूरे बैठते हैं। क्या आप जिन ये बात जो मुझे लगता है ये हदीस से ले रहे हो, क्या वो हदीस स्ट्रॉन्ग हदीस है? और सर सही मुस्लिम, सही बुखारी की सही हदीसें हैं सर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। साबित करूं? इस्लाम छोड़ेंगे? अभी दिखाता हूं, मैं कई दफा दिखा चुका हूं। मैं हर वक्त ऐसी चीजें दिखाने के लिए ऐसे रेडी होता हूं, हालांकि टॉपिक आप लेके आए थे, जैसे कि रेडी होने का हक बनता है। एक सही बुखारी की हदीस है 2415, 2415। एक बंदे ने अपना गुलाम आजाद किया, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, सो प्रॉफिट कैंसल द मैन्यूमिशन, प्रॉफिट ने उस स्लेव की आजादी को खत्म किया और उसको आगे भेज दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 2534, 2534। एक बंदे ने डिक्लेयर किया कि आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद उसका स्लेव आजाद कर दिया जाए। प्रॉफिट मोहम्मद कैंसल द स्लेव एंड सोल्ड हिम, मोहम्मद ने वो स्लेव कैंसिल कर दिया और सोल्ड कर दिया, और स्लेव उसी साल में मर गया। स्लेव डाइड इन द सेम ईयर, यानी कि वो जो 1 साल भी स्लेव आजादी की जिंदगी गुजार सकता था वो नहीं गुजार सका, अगले मालिक के पास जाके मर गया। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2345। एक बंदे के पास 6 स्लेव्स थे और उसके पास कोई और एक्सेप्शनली वेल्थ नहीं थी, वो मरा तो उसने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे तमाम ये 6 के 6 स्लेव्स आजाद कर देना। मैसेंजर ऑफ अल्लाह डिवाइडेड देम इनटू 2 ग्रुप्स, मोहम्मद उनको स्लेव्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 4 स्लेव्स को उसने बेच दिया और 2 को आजाद कर दिया। 6 में से 4 को बेच दिया, 2 को आजाद कर दिया, so on and so forth। मैं आपको रेफरेंसेस पे रेफरेंस देता जाऊंगा, शाम हो जाएगी और आपके रेफरेंसेस खत्म नहीं होंगे कि मोहम्मद ने किस तरीके से कैंसलेशन ऑफ स्लेवरी की। इवन मोहम्मद की अपनी एक बीवी ने एक दफा एक स्लेव को आजाद किया कि यार मैं जो हूं ना, ये स्लेव जो है आजाद कर देती हूँ। उस आपकी बीवी का नाम था मैमूना बिनते हारिथा। ये सही बुखारी की हदीस है 2592। मैमूना बिनते हारिथा ने अपना गुलाम आजाद किया, मोहम्मद की बीवी है वो। तो मोहम्मद आया, जब उस बीवी की बारी आई, क्योंकि एक बीवी की बारी 11 दिनों बाद आती थी, मोहम्मद की 11 बीवियां थी एक ही वक्त में, और वो 11 दिन के सर्कल में एक बीवी की बारी आती थी। तो 11वें दिन जब वो अपनी बीवी मैमूना के पास गया तो मैमूना ने उसे बताया कि यार मैंने अपना स्लेव आजाद कर दिया। तो मोहम्मद ने ये नहीं कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना अच्छा काम किया आपने, आपके जन्नत में आपके दर्जे बुलंद होंगे, अल्लाह आपको ऊंचे मकाम पे जाएगा। नो 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 नो। मोहम्मद ने कहा तुम अगर इसको अपने चचाजाद या मामूजाद को दे देती तो तुम्हें इसका ज्यादा सवाब मिलता। अब 11 बीवियां थी एक ही वक्त में और वो 11 दिन के सर्कल में एक बीवी की बारी आती थी। तो 11वें दिन जब वो अपनी बीवी मैमूना के पास गया तो मैमूना ने उसे बताया कि यार मैंने अपना स्लेव आजाद कर दिया। तो मोहम्मद ने ये नहीं कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना अच्छा काम किया आपने, आपके जन्नत में आपके दर्जे बुलंद होंगे, अल्लाह आपको ऊंचे मकाम पे जाएगा। नो 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 नो। मोहम्मद ने कहा तुम अगर इसको अपने चचाजाद या मामूजाद को दे देती तो तुम्हें इसका ज्यादा सवाब मिलता। अपनी बीवी को मोहम्मद कह रहा है कि यू वुड हैव गॉटन मोर रिवॉर्ड
if you had given her to slave girl to one of your maternal uncles. Maternal uncles. आप मुझे कह रहे हैं मोहम्मद ने स्लेव आजादी किए थे, आप मुझे कह रहे हैं कि इसके रेफरेंसेस मौजूद हैं, सही रेफरेंसेस मौजूद हैं। मैं तो अभी बुखारी में से सिर्फ एक ही सुनने अपने माजा दिया, ये भी बुखारी की हदीस है 2592। सो लाइक इसी वजह से तो शरह लिखी गई आप लोगों की, मोहम्मद को क्लीन दिखाने के लिए, साफ दिखाने के लिए। इसी वजह से तो आपके मुल्ले कभी ये हदीसें बताते ही नहीं है, आप लोगों से झूठ बोलते हैं भाई। वेस्ट में आप रहते हैं, वेस्टर्न स्लेवरी को बुरा कह रहे हैं, वेस्ट ने तो स्लेवरी कब की खत्म कर दी, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयां की, सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे बताओ कुरान और हदीस में से स्लेवरी कैसे खत्म करोगे? मेरा वॉइस आ रहा है जी? बिल्कुल आ रहा है जी। हाँ ठीक है। मैंने जब ये आपने वाचन करी ये सब, तो इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है जी, क्योंकि मैं एक सिर्फ सत्य के लाइक खोज पे हूँ, और इस्लाम सत्य नहीं है, तो मैं लाइक आई वुड रादर go inside with the truth than to just play with my feelings. I don't know if मुझे नहीं पता कि मैं like make sense कर रहा हूँ या नहीं। बिल्कुल आप मेक सेंस कर रहे हैं, बिल्कुल मेक सेंस कर रहे हैं। तो आप ऐसा करें ना भाई, इसी बात के ऊपर इस्लाम को छोड़ दें, खैराबाद कह दें, जो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ इतनी ज्यादा चीजें कही थी ये मत कहें, राइट? हाँ जी, आत्मा नहीं गए उनको। हाँ जी, वो भी है, क्योंकि मेरा जो परिवार है वो ओरिजिनली ब्राह्मण गोत्र पे है, ऋषि कश्यप का। और जब मैं जैसे कुछ बात सुनती हूँ कैसे मुसलमानों ने और कुछ टेररिस्ट ने लाइक मंदिर लाइक तोड़ दिया, तो मैं हिंदू तो नहीं हूँ, परंतु पता नहीं लाइक स्टिल दुखता है। सर मंदिर तोड़ना हिंदू होना कोई ताल्लुक नहीं है उस चीज से। आप ब्राह्मण है, आपने अपना गोत्र भी बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर को तोड़ने का, हाँ मंदिर को तोड़ने का आपका हिंदू होने से ताल्लुक नहीं है। किसी को भी देख सकते हैं, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है, राइट? मुसलमान कब बने आप ऐसे? बाय द वे ये भी बता दें हम। मैं मुसलमान मुझे लगता 3-4 साल लाइक 3-4 years ago मैं इस्लाम के प्यार में। तो क्यों इस्लाम में पहुंचे? कि शादी करनी थी, लड़की मिल गई थी मुसलमान? नहीं जी। मैं बहुत ही ज्यादा रिसर्च करता था ये सब वो सब, और मैंने रिसर्च तो आपकी देख ली, आप कितना करते थे, तो लिहाजा ये तो मुझे ना बताएं आप कि आप रिसर्च करते थे। इस्लाम पे नहीं जी, इस्लाम पे नहीं रिसर्च करता, परंतु वेस्ट में और बहुत ही लाइक प्लेस में भी ये एक मेंटालिटी है कि इस्लाम लाइक सही है, लाइक जो स्टडी भी नहीं किया। और मैंने जब लाइक बहुत ही बात पे रिसर्च किया, तो मुझे लाइक जस्ट ऑटोमेटिकली लग गया कि अरे मुझे तो मुसलमान होना है ये सब, परंतु मैंने अच्छे से स्टडी नहीं किया था। इस्लाम में, वेस्ट में इस्लाम अच्छा क्यों बोला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब ये 9/11 का वाकया हुआ, ठीक है, जब ट्विन टावर्स के ऊपर हमला हुआ, तो सबसे बड़ी गलती वेस्ट ने जो की, जो कि वेस्ट को खुद पता नहीं था कि वो क्या गलती कर रहा है, कि वहां पे लोग उठे और उन्होंने कहा मुसलमान बुरा है। दैट इज द वर्स्ट मिस्टेक दैट दे कुड हैव मेड। उन्होंने कहा मुसलमान बुरा है, मुसलमान टेररिस्ट है, और मुसलटे उठे कुरान की मुख्तलिफ आयतों को तरोड़ मरोड़ के बयान करने के लिए, बताने के लिए नहीं मुसलमान बुरा नहीं, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग बुरे हैं। नाउ उसकी वजह से इस्लाम की फॉल्स आइडियोलॉजी का प्रचार बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि 9/11 के वाकये से कनेक्टेड हर चीज जो है ना वो दिखाई जा रही थी। आई थिंक ये 2001 का वाकया 9/11 का है, 2002 का मुझे याद नहीं, मगर यही साल बनता है 2001, 2002 बनता है। बताओ यार क्या बनता है यार, मुझे नहीं याद, कोई इंटरनेट में सर्च करके देखें कि क्या है। तो वहां पे सबसे पहले जो है ये गेम सारी शुरू हुई, और 2006-2007 तक आते आते बहुत मैसिवली इस्लाम की प्रीचिंग शुरू हो गई, मैसिवली। 2001 का वाकया तो आप इतनी मैसिव हुई कि उस वाकये के 20 साल के बाद उस सिटी में, जिस सिटी में मुसलमानों को अब थू थू कर रहे थे ये लोग, उस सिटी में आज मुस्लिम पुलिस है। उस सिटी के अंदर आपकी मस्जिदों पे स्पीकर लगे हुए हैं। 2020 तक पहुंचते पहुंचते मुस्लिमों की मस्जिदों में स्पीकर लगे हुए हैं, जो कि सड़क की जानिब जिनके मुंह है, और वह सड़क की जानिब मुंह बोल के अजाने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को विक्टिम कार्ड के ऊपर साबित किया कि हम विक्टिमाइज हुए इस वाकये की वजह से। प्रॉब्लम यह थी कि रूट ऑफ द प्रॉब्लम पे जाना चाहिए था, वो लीफ ऑफ द प्रॉब्लम पे गए। रूट पे जाने की बजाय पत्तों पे अटैक किया उन्होंने। पत्तों पे अटैक किया तो मुल्ले तो वेट करते हैं विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, उनको तो टाइम चाहिए, उनको मौका चाहिए विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। उन्होंने बहुत अच्छे और एहसन तरीके से विक्टिम कार्ड खेला, और दुनिया जहान से विक्टिम कार्ड मेंटालिटी आई, और अल्हम्दुलिल्लाह
तबाह बर्बाद किया उन्होंने वेस्ट को, और ये हुआ। लेकिन आपने एक बात की थी, मैं हर चीज को रिसर्च करता था। मैं दोबारा से कहूंगा, इस्लाम को रिसर्च किए बगैर एक्सेप्ट कैसे किया भाई? मुझे पता भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपने ये सब वाचन करी तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि इस्लाम भगवान का होता तो भगवान तो ऐसे नहीं बोलते कि स्लेव बनाओ, ये सब करो। चले चले ठीक है, आप ऐसा कीजिए, रिसर्च वगैरह कीजिए, कल या परसों, कल या ट्यूसडे को दोबारा आइएगा और बताइएगा कि फाइनली आप ये वेरीफाई करके आपने इस्लाम छोड़ा कि नहीं छोड़ा, और अगर छोड़ा तो यहाँ पे आके हमारी शहादत दीजिएगा, ठीक है? शहादत? हमारी भी एक शहादा है जिससे साबित होगा कि आपने इस्लाम वाकई छोड़ दिया। अभी मैं इसलिए नहीं बुलवाऊंगा कि मैं चाहता हूँ कि आप एक बार रिसर्च कर लें कम से कम 18-20 घंटे की, तो फिर इस्लाम से बाहर आने की भी शहादा है। जिस तरह इस्लाम के अंदर जाने की शहादा है, उस तरह बाहर आने की शहादा है। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। लो दोस्तों, साहिल भाई मजा आया सर इनका तो? बहुत मस्त डिस्कशन थी, बहुत अच्छी डिस्कशन और बहुत रेफरेंसेस, और ये अच्छा हुआ कि हमने रेफरेंसेस स्क्रीन पे भी रख दिए हैं ताकि जिन लोगों को चेक करना है वो बिल्कुल गूगल पे एक सिंपल सर्च, आप सही बुखारी 2415 करोगे आपको हदीस मिल जाएगी, सही बुखारी 2534 करोगे हदीस मिल जाएगी, बल्कि इसमें कुरान का हवाला भी आप ले ले। अरे भाई मेरे आर्टिकल में लिखे पड़े हैं यार ये सारे रेफरेंसेस। आप मेरे आर्टिकल, हाँ मेरे आर्टिकल में जाके रीड कर लो, पूरी की पूरी हदीसें कॉपी पेस्ट करके, उसके इंटरनेशनल नंबर, बिफोर इंटरनेशनल नंबर। किताब में से पढ़ना तो कैसे पढ़ना है, इंटरनेट पे पढ़ना तो दोनों नंबर्स लिखे हुए हैं। आर्टिकल में जाओ, आपको मिलता जाएगा सारा कुछ, बना के रखा हुआ, मुफ्त बांट रहा हूँ भाई, ये लो तो सही मुफ्त बांटे हुए मैंने, फ्री टेक इट। तो देखा आपने, आप लोगों को समझ में आ गया क्यों मैं वीडियो शुरू होने से पहले बोल रहा था कि ये वीडियो थोड़ा ट्रिकी है और ये बहुत ही अलार्मिंग वीडियो है। अभी नेपाल में हिंदू राष्ट्र फिर से होने का मांग उठ रहा है और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्द ये फिर से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ में, तो के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।